सो रामायण का टीजर ट्रेलर अभी अभी ड्रॉप हुआ है बस 4 दिन पहले ही, एंड यहाँ पर पूरे इंटरनेट पे बस इसी की बातें हो रही हैं। बहुत सारे बंदे इसकी कास्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बंदे इसकी बीजीएम की तारीफ कर रहे हैं, बट अभी भी बंदों को बहुत ज्यादा चिंता है इसके वीएफएक्स को लेकर, क्योंकि जो ट्रॉमा हमको आदि पुरुष ने दिया था उसको अपने अंदर से निकाल पाना बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है सही में। और इसलिए बहुत सारे बंदों ने इस टीजर के अंदर दिखाए हुए शॉर्ट्स को लेकर क्रिटिसाइज किया कि इसके ग्राफिक्स, इसके वीएफएक्स अभी भी बहुत सारे गेम लाइक जैसे लग रहे हैं, PS5 के गेम जैसे लग रहे हैं, और क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है और क्या रीजन है इसका इस जैसा दिखने में। आज की वीडियो में मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट जो कि यहाँ पर परस्यू कर रहा है अपनी डिग्री इन BSc MM मल्टीमीडिया, जिसके अंदर वीएफएक्स भी इंक्लूडेड है, एंड मैं खुद बहुत सारे वीएफएक्स रिलेटेड वर्क करता रहता हूँ एंड पोस्ट भी करता हूँ, वही यहाँ पर आपको ये सब समझाने वाला है, एंड इस पूरे के पूरे टीजर का एक वीएफएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक डाउन भी करने वाला है। तो इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हाँ, मुझे पता है कि पूरी की पूरी मूवी नहीं है, एंड यहाँ पर इस टीजर के अंदर बस अगर हम वीएफएक्स या मूवी रिलेटेड शॉर्ट्स की बात करें तो वो बहुत ही कम है, 15 सेकंड तक का फुटेज ही है जो हमको दिया गया है। तो यहाँ पर बस मैं उन पे अपना ओपिनियन देने वाला हूँ, ना कि पूरी की पूरी मूवी का, क्योंकि वो मूवी किसी ने अभी तक देखी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सीन आता है यश का, जो कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं उनको किसी बहुत बड़े दरवाजे की तरफ जाते हुए। अगर यहाँ पर हम इस सीन को पूरी तरह अच्छे से एनालाइज करें तो हम जान जाएंगे कि यस, ये पूरा का पूरा जो इनके सामने डोर है, दरवाजा है, या पूरा सीन जो है ये कोई रियल सेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अनरियल इंजन 5 के अंदर बनाए गए एसेट का, जो कि बहुत ज़्यादा मेक सेंस भी करता है। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, और यही रीजन हो सकता है कि पूरा का पूरा सीन इतना ज़्यादा डिम करके रखा गया हो, क्योंकि मेरे ख्याल से इन दी मूवी ये सीन अगर आप देखोगे तो ये सीन इतना ज़्यादा डिम या डार्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसको जानबूझ के इतना डिम एंड यस को थोड़ा सा ब्राइट करके दिखाया गया है। जिसके बाद यहाँ पर हम बस सेकंड्स के लिए यस का ये वाला सीन देखते हैं, उसकी आंखों का, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो सही में किसी रिवेंज के बारे में प्लान कर रहा है। और इसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन सीन पे, जहाँ पर लाइटिंग भी अच्छी है एंड हम चीज़ों को सही से ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, एंड वो है रणबीर कपूर का as Ram running up on a tree branch। तो यहाँ पर सीन के सीधा शुरुआत होने के बाद आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस कर सकते हो, एंड अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रणबीर कपूर की, जो कि यहाँ पर राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जब वो भाग रहे होते हैं इस ट्री ब्रांच के ऊपर, तो उनकी पैरों में कोई भी शैडो नहीं है, देयर इज नो एम्बिएंट एक्लूजन और सॉफ्ट शैडो जो कि यहाँ पर फॉर्म होने चाहिए थे उनके पैरों के नीचे, जो कि हमको ऐसा दिखाए कि यस वो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर भाग रहे हैं, जैसे कि ये ट्री। सेकंड, अगर आप इस चीज को पॉज करोगे एंड इस पूरे फ्रेम को देखोगे तो यहाँ पर आपको ये रियलाइज, ये आपके दिमाग में लगेगा कि ये पूरा सीन बहुत ही मुझे ब्लैक मिथ वोकोंग की याद दिला रहा है। उस गेम के ग्राफिक्स ऐसे हुआ करते थे, लेकिन वो एक गेम थी, लेकिन यहाँ पर एक मूवी है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जो लाइटिंग की बात करें, जो कि यहाँ पर पड़ती होती है रणबीर कपूर के ऊपर, वो भी पूरी तरह मैच नहीं कर रही होती है। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो इनके पीछे जो ये धनुष बाण है, जिसके अंदर बहुत से धनुष रखे गए हैं, एरो रखे गए हैं, वो रियल नहीं है, वो CGI एडिट ऑब्जेक्ट है। तभी यहाँ पर उसके ऊपर लाइटिंग थोड़ी सी अलग हमको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर के ऊपर लाइटिंग बहुत ही अजीब सी लग रही होती है, जो कि हमको ये बताता है कि ये पूरा का पूरा सीन एक स्टूडियो के अंदर शूट किया गया होगा ग्रीन स्क्रीन के साथ, एंड यहाँ पर रणबीर कपूर किसी फ्लैट या थोड़े से टिल्टेड अपवर्ड सरफेस के ऊपर भाग रहे होंगे, जिसके बाद यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन का यूज करके उस एलिमेंट को हटाकर यहाँ पर इनको इस सीन के अंदर रखा गया होगा। और देन अगेन अगले सीन में हम देखते हैं कि रणबीर कपूर अब इस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं, एंड यहाँ पर भी हमको वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट देयर इज नो सॉफ्ट शैडोज और एम्बिएंट ऑक्लूजन। कोई भी यहाँ पर शैडो फॉर्म हो ही नहीं रही होती है इस सीन के अंदर जब रणबीर कपूर इस पेड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। आप इनके पैरों पे अगर जूम करोगे तो यहाँ पर आपको ये साफ साफ दिखाई भी देगा। एंड सेकंड, अगेन लाइटिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमको स्टूडियो लाइटिंग की या इंडोर लाइटिंग की ही फील दे रहा है, लेकिन जैसे आप पीछे देखोगे यहाँ पर जो भी वेजिटेशन है, यहाँ पर आप बहुत ही ब्राइट लाइटिंग देख पाओगे, जो कि यहाँ पर रणबीर कपूर के ऊपर पड़ ही नहीं रही होती है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है यहाँ पर इसका, वो है दी मोशन ब्लर। जो मोशन ब्लर इस पूरे सीन के अंदर, इस शॉट के अंदर यूज हुआ है, वो बहुत ही ब्रिलियंटली हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर रणबीर कपूर अपने धनुष बाण में से एक तीर निकालते हैं, अंदर हमारा ये क्लोजअप का सीन आता है जहाँ पर उस तीर को मार रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ ज्यादा ब्रेक डाउन करने के लिए नहीं है, बट यस यू कैन अप्रिशिएट हिज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड रियलिज्म। जिस तरह यहाँ पर रियलिज्म को मेंटेन किया गया है, उनका जो गोल्ड रिंग है वो बहुत ही रस्टेड है, कपड़े बहुत ही ज्यादा पुराने से लग रहे हैं, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट।
Then again we shift from Ramji as Ranbir Kapoor to Yash as Ravan. एंड अगर यहाँ पर इस सीन को आप थोड़ा ब्राइट करके देखोगे तो यहाँ पर आपको यश के पीछे दिखाई देगा एक चट्टान या कोई पहाड़ जैसी चीज है, एंड दैट थिंग ऑल्सो फील्स रियली रियली गेम लाइक। लेकिन यश के कॉस्ट्यूम की बात करें तो अगेन बहुत ही बढ़िया डिजाइन है कॉस्ट्यूम का, फटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि रावण अभी अभी बस अपने तपस्या से या किसी बहुत बड़े चैलेंज को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जो भी ये चीज है। और इसके बाद हमारा लास्ट सीन आता है इस पूरे 3 मिनट 3 सेकंड के टीजर के अंदर, जहां पर हम देखते हैं यश को, एंड यहाँ पर हमको एक आग दिखा रहे होते हैं अपनी एज रावण, एंड ही माइट बी लुकिंग एट समवन, जो कि इस सीन के अंदर होगा या ये बस टीजर के लिए हो। तो यस, ये था हमारा पूरा टीजर के सीन। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई क्यों यहाँ पर इस टीजर के अंदर जो भी हमको सीन दिखाए गए हैं उनके VFX इतने ज्यादा हमको गेम लाइक क्यों लग रहे हैं, थोड़े से कार्टून्स लग रहे हैं। यस, वे बेटर देन ऑलरेडी जो भी हमको ये आदि पुरुष में दिखाया गया था, जो जंप्स उड़ रहे थे प्रभास के आसपास, बट स्टिल दिस इज नॉट हॉलीवुड लेवल। एंड इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि मूवी आ रही है अगले साल, ना कि इसी साल। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है VFX को लेकर, एंड VFX इज अ पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। मतलब जब मूवी की पूरी तरह शूटिंग खत्म हो जाए, भाई स्टोरी फिनिश हो जाए, उसके बाद यहाँ पर VFX को करना चालू किया जाता है। एंड मोस्टली यहाँ पर आप क्या करते हैं VFX आर्टिस्ट कि वो पहले डायरेक्टर को दिखाने के लिए या पूरे सीन को एनालाइज करने के लिए इन्वायरमेंट को अनरियल इंजन जैसे या किसी और यूनिटी, इन सब इंजन्स में बिल्ड करते हैं, ताकि यहाँ पर वो देख पाए कि अगर यहाँ पर हम इसको लेकर फाइनल रिजल्ट बनाते हैं तो वो कैसा निकल के आता है। एंड यहाँ पर यही हुआ है, जहाँ पर इस पूरे सीन को, इस पूरे इन्वायरमेंट को अनरियल इंजन 5 के अंदर बनाया गया होगा, ये देखने के लिए कि ये लास्ट में जब हम इसको पूरी तरह रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक बनाएंगे तो ये क्या सही लगेगा या नहीं। और यहाँ पे जो रेंडरिंग होती है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड हैवी होती है, और अगर सीन किसी स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट या डायरेक्टर को पसंद ना आए इन दी एंड, तो यहाँ पर पूरी मेहनत एंड टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर VFX आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग एन एनवायरनमेंट इन Unreal Engine 5 और एनी अदर इंजन इज वे इजियर देन रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स। तो यार ये मान के आप पूरी गारंटी के साथ चलो कि जो यहाँ पर हमको दिखाया गया है इस सीन के अंदर, जो भी हमको VFX दिखाए गए हैं, ये अभी बहुत ही अर्ली है, एंड मेरे ख्याल से बस पब्लिक के डिमांड को लेकर थोड़े बहुत सीन डाले गए होंगे, तभी यहाँ पर इस इतने ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा होगी। एंड ये सारे सीन बस हमको दिखाने के लिए, पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए डाले गए होंगे, एंड इन सब पे 100% इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा होगी जब आप देखोगे इसके ट्रेलर को, क्योंकि अभी पूरा का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का स्टफ बाकी है इस मूवी को लेकर। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें डीनेक की, जो कि यहाँ पर इसके पूरे VFX को सुपरवाइज करने वाला है, वो यहाँ पर इंटरस्टेलर, ड्यून, मार्वल्स, इन सब पे काम कर चुका है, एंड इन सारे मूवीज के VFX एक नंबर थे। यस, यहाँ पर इंडियन मूवीज में भी उसने काम किया, एंड वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये मैटर करता है कितना बजट उनको दिया जा रहा है। VFX इज रियली कॉस्टली। एक जो सेटअप होता है जिसके ऊपर VFX किया जाता है, वो 2.5 से 3 लाख या 5 लाख तक का जा सकता है, अगर आपको फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट्स चाहिए, एंड वो बस एक सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पर इमेजिन करो कि मल्टीपल सेटअप्स ऐसे होंगे तो कितना ज्यादा यहाँ पर खर्चा होता है। एंड जब VFX आर्टिस्ट को ये ना मिले तो ऑफ कोर्स रिजल्ट में भाई कमियां तो आपको दिखाई देंगी, जो कि आपने देखे होगी आदि पुरुष के अंदर एक परफेक्ट एग्जांपल, जहां पर अगर एक्टर्स को ज्यादा भाव दिया जाए देन द VFX आर्टिस्ट, देन भाई ऐसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। लाइक ये तो हमको 1990s में लेके चले गए थे, वहां पर भी इससे बेहतर VFX दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टीजर के अंदर ही हम डीनेट का ब्रिलियंट काम देख सकते हैं, क्योंकि पूरा टीजर में उन्हीं का वर्क था, उन्हीं का हाथ था। एंड यहाँ पर जो शुरुआत में हमको इंट्रोडक्शन दी जाती है, किस तरह यहाँ पर कॉस्मोलॉजी का यूज किया जाता है, कॉस्मिक अवतार्स का यूज किया जाता है, और जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स का यूज किया गया है चीजों को दिखाने के लिए, उनका स्केल बताने के लिए, इट्स रियली इंप्रेसिव। और यहाँ पर एंड में जिस तरह हमको रामायण का टाइटल रिवील किया जाता है और कितना टाइम लेकर हमको ये दिखाया जाता है, ये बहुत ही कामिक होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो यहाँ पर डीनेट का काम हमको पहले दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। अभी यहाँ पर इस टीजर को लेकर पूरी मूवी को जज करना विल बी अ बैड आइडिया एंड अ बैड थिंग, क्योंकि ये मूवी अभी बहुत ही ज्यादा लेट आने वाली है, 1.5 साल इसको पड़े हुए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही काम होने वाला है, एंड इट्स ऑलरेडी लुक्स बेटर देन आदि पुरुष। तो भाई मेरे ख्याल से दिस मूवी विल मेक हिस्ट्री। तो यही थी यार पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी हो, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो इन सब चीज़ों को लेकर, इस पूरे ब्रेकडाउन को लेकर। एंड अगर आपको आया यार तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और बाय।